हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने कपालभाति प्राणायाम करूंगा और आप भी मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले मैं इसके होने वाले फ़ायदे के बारे में, कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो ग्रोथ करता है, जो कि आज के टाइम में कोविड-19 चल रहा है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम कपालभाति प्राणायाम डेली सुबह या दोपहर को या शाम को अपने योगा आसन में शामिल करें और इसे करें। कपालभाति प्राणायाम सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, जैसे बच्चे भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं और बुजुर्ग भी कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे, ठीक है। फ्लैट सरफेस होना चाहिए। एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसे आप फ्लैट सरफेस पे ही कर सकते हैं, आप इसे बेड पे या चेयर पे बैठ के नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम फ्लैट सरफेस पे बैठ गए, दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखें, ठीक है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि योगा का कोई भी आसन करते वक्त आपका बॉडी जो चाहिए कि बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए, हमें उसी पोजीशन में रहना चाहिए। ये नहीं कि उससे कभी कभी ये होता है कि हम बैठ जाते हैं, हमारा बॉडी पोजीशन अच्छा नहीं होता है, तो सही से हम वो चीज़ कर नहीं पाते और वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखेंगे। इसमें ये करते पहले आप देखेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इसमें क्या कहते हैं, आपको सांस को बाहर की तरफ निकालना होता है और जब भी आप सांस को बाहर की तरफ निकालेंगे आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि जैसे ही मैं सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ मेरा पेट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप एक बार सांस को बाहर छोड़ते वक्त अगर आप बिगनर हैं तो आप 2 से 3 सेकंड का गैप लेके दूसरा वो कर सकते हैं। और अगर आप काफ़ी दिनों से इस आसन को कर रहे हैं, भी आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं, तो आप इसे जल्दी भी कर सकते हैं, जो कि एडवांस में चला जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसे कैसे करते हैं। तो आपने देखा कि जब भी मैं सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ मेरा पेट अंदर की तरफ जा रहा है। आपको एक बात याद रखना है, आपको एक बेसिक सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि जब भी आप बैलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, तो जब भी हम सांस अंदर लेते हैं हमारा पेट बाहर की तरफ निकले, लेकिन जैसे ही हम सांस को बाहर निकालेंगे या बैलून की में से हवा को बाहर निकालते तो बैलून अंदर की तरफ जाता है। तो वैसे ही जब हम सांस को बाहर निकालेंगे हमारा पेट भी अंदर की तरफ जाएगा। यही सबसे करेक्ट पोजीशन है। लोग गलतियां यही कर देते हैं कि सांस भी बाहर छोड़ते हैं और उनका पेट भी बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स मिस्टेक है जिसे हमें सुधारना होगा। तो आइए आप मेरे साथ तैयार हो जाइए इस कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए। सबसे पहले हम वायु मुद्रा में अपने हाथों को पोजीशन को कर लेंगे, बॉडी एकदम सीधी रहेगी। हम 10 टाइम करेंगे, स्लोली स्टार्ट। रिलैक्स। बिगनर्स इसे एट ए टाइम 10 बार कर सकते हैं, 10 टाइम कर सकते हैं, ठीक है। अगर एडवांस करने वाले हैं तो इसे क्या कहते हैं, 15 से 20 टाइम एक सेट में रख सकते हैं और बिगनर्स है तो एक सेट में 10 टाइम रख सकते हैं, ठीक है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है, कपालभाति प्राणायाम में एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको रात के वक्त नहीं करना। आप इसे सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं और खाने के तुरंत बाद नहीं करना। खाने से आपको 2-3 घंटे बाद करना। अगर आपने वाटर ड्रिंक कोई लिया है, वाटर पिया हो या आपने जूस वगैरह लिया है तो उससे 40 से 45 मिनट बाद आप इसे कर सकते हैं। तो कोविड-19 के टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कपालभाति प्राणायाम डेली अपने योगा शेड्यूल में शामिल करें और इसे आप डेली करें। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये प्राणायाम डेली करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, अब मैं आपके सामने भ्रामरी प्राणायाम करूँगा। भ्रामरी प्राणायाम जो कि काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपके सामने आज बताऊंगा कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं और इसे करने का सही तरीका क्या होता है और इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में बताऊंगा।
तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले फ़ायदे क्या होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आप से जो फ़ायदा होता है, सबसे पहले आपके अगर सर में दर्द है तो ये दूर होता है। दूसरी चीज़, भ्रामरी प्राणायाम से करने से आप एक खुशी के वो आपके चेहरे पे एक खुशी रहती है। दूसरी चीज़, भ्रामरी प्राणायाम करने से आप जो लोग तनावग्रस्त होते हैं उनका तनाव दूर होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कोविड-19 के टाइम में बहुत लोग तनाव से गुजरते हैं, सर में दर्द होता है, काफ़ी उदास रहते हैं, तो उन्हें भ्रामरी प्राणायाम डेली करना चाहिए, डेली अपने योगा आसन में इसे शामिल करना चाहिए। तो आइए मैं बताता हूँ इसे करने का सही तरीका। सबसे पहले आप अपने 2 फिंगर्स को आपस में क्लोज़ करेंगे, ठीक है। एक फिंगर नीचे की तरफ, एक फिंगर ऊपर की तरफ। दोनों फिंगर को अपने आप आईज़ पे स्मूथली रखेंगे, आपको उसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना। एक फिंगर को आप ऊपर अपने फोरहेड से टिका कर रख सकते हैं और दूसरा अपने चिक के पास आप होल्ड कर सकते हैं। और आपको याद रखना है कि आँखों पे आप ज़्यादा इसे फोर्स नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से आप क्या करते हैं कि अपने 2 फिंगर को अपनी आँखों पे रखेंगे, एक फिंगर को ऊपर फोरहेड पे, एक अपने चिक पे रखेंगे। और ये सबसे करेक्ट पोजीशन होता है, क्या कहते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करने से। अब इसमें क्या होता है कि आप सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आपके लिए डेमो है। और फिर आप इसे साउंड की तरफ बाहर निकालेंगे। फिर आप सांस अंदर की तरफ लेंगे, फिर आप इसे साउंड की तरफ बाहर निकालेंगे। तो ये करते वक्त आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि आपके बीच में सर में एक वाइब्रेशन सा हो रहा है। इससे क्या कहते हैं, आप डायरेक्ट अगर आप क्या कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम, तो यहाँ डायरेक्ट इफेक्ट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी सर दर्द आप होता है, ये चीज़ इससे दूर हो जाती है। तो आइए, अब आई होप कि आप तैयार होंगे मेरे साथ ये करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। तो सबसे पहले हम बैठ जाएं। बैठने के बाद दोनों फिंगर्स को आप जो क्लोज बीच में फिंगर मैंने बताया उसे क्लोज करेंगे और अपनी आंखों पे हल्का सा रखेंगे। हम एक बार में इसे 10 टाइम करेंगे। आंखों पे रखा, ऊपर का फिंगर फोरहेड पे, नीचे अपने चिक पे आपने फंसा लिया। तो आई होप कि आप भी रेडी हो गए होंगे मेरे साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। अब साउंड करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। फिर सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर आवाज़ के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। फिर सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर आवाज़ के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। फिर सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर आवाज़ के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। फिर सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर आवाज़ के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। फिर सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर आवाज़ के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। फिर सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर आवाज़ के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। रिलैक्स। तो आपको ये देखा होगा कि आप जब भी सांस को अंदर की तरफ लेंगे, आराम से लेंगे, फिर उसके बाद जब भी आप सांस को बाहर निकालेंगे, ऑल आउट करेंगे, तो आप आवाज़ के साथ करेंगे तो आप देखेंगे आपका सर काफ़ी अच्छा फील होगा आपको, आप तनाव से दूर जाएंगे और क्या कहते हैं कि आपके चेहरे पे एक अलग सा खुशी रहेगा। तो कोविड-19 के टाइम में आपको ये आसन बिल्कुल करना चाहिए, प्राणायाम बिल्कुल करना चाहिए। इसका करने का सही वक्त है सुबह के वक्त या आप शाम के वक्त कर सकते हैं। सोने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये प्राणायाम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
भ्रामरी प्राणायाम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए, और इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, या इस सभी वर्ग के लिए है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि कोविड-19 के टाइम में आप भ्रामरी प्राणायाम बिल्कुल करें, जो कि आपको तनाव से दूर रखेगा, आपके सर दर्द से दूर रखेगा और आपको खुशी महसूस कराएगा। थैंक यू सो मच।